देव नदी माँ गंगा की उपत्यका में स्थित महान ऋषि कर्ण, महात्मा विदुर और प्रतापी राजा भरत की कर्मभूमि बिजनौर में प्रवेश करती है। जनपद की उपजाऊ भूमि और लोगों के उर्वर विचारों ने अतीत में नमोन्वेष को झंकृत किया है। गंगा के किनारे किसानों द्वारा रासायनिक खेती को त्याग कर परंपरागत खेती की जैविक पद्धति को अपनाया जा रहा है तथा आने वाले समय की पटकथा लिखी जा रही है। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे EOFC परियोजना अंतर्गत जैविक खेती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद में गंगा के किनारे स्थित क्षेत्र को चिन्हित करके भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत जैविक खेती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद में गंगा के किनारे स्थित क्षेत्र को चिन्हित करते हुए कृषकों का चयन किया गया और कृषकों को जागरूक करने हेतु वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यद्यपि जैविक पद्धति से खेती करने पर सामान्यतः 3 वर्षों तक उत्पादन में गिरावट आती है, परंतु परियोजना अंतर्गत प्रथम वर्ष में ₹12,000, द्वितीय वर्ष में ₹10,000 एवं तृतीय वर्ष में ₹9,000 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद मिलने से किसानों द्वारा जैविक खेती में रुचि ली जा रही है। योजना अंतर्गत जैविक पद्धति से फसलों की बुवाई हेतु निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मृदा नमूने की जांच उपरांत हरी खाद उत्पादन व जिप्सम का प्रयोग, वर्मी कंपोस्ट एवं तरल कीटनाशी उत्पादन इकाई की स्थापना, जीवामृत, घनामृत एवं बायोडिकम्पोजर का प्रयोग, प्रोम जैव उर्वरक एवं बायोपेस्टिसाइड्स की उपलब्धता, उच्च उत्पादकता वाली बायोफोर्टिफाइड प्रजाति के बीज का वितरण। कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन की न केवल मुख्य समस्या थी बल्कि एक चैलेंज भी था, जिसके समाधान हेतु 3 स्तर पर कार्य किया गया। स्थानीय स्तर पर बाजार की उपलब्धता हेतु विकास भवन परिसर में स्थायी जैविक उत्पाद बिक्री केंद्र की स्थापना के साथ साथ तहसील व विकास खंड स्तर पर कैनोपी के माध्यम से उत्पादों की बिक्री कराई जा रही है। जनपद के प्रमुख संस्थानों पुलिस लाइंस, कारागार एवं कस्तूरबा गांधी जैसे आवासीय विद्यालयों में इन उत्पादों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। जिला अधिकारी की प्रेरणा से खाड़ी देशों में जैविक गुड़ व सरसों के तेल के निर्यात हेतु प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त प्रयास से जहां जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, वहीं बाजार मूल्य से 10 से 25% अधिक मूल्य पर अधिकारियों, कर्मचारियों व स्थानीय नागरिकों द्वारा उत्पादों की खरीदारी की जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने एवं विपणन के समाधान हेतु इस क्षेत्र के आइकन पद्मश्री श्री भारत भूषण त्यागी जी के साथ कृषकों से संवाद कराया गया, जिसमें आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही कार्यक्रम की महत्ता व प्रचार प्रसार हेतु प्रमुख दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण को मीडिया पार्टनर के रूप में चयनित किया गया और सेहत की चिंता कॉलम से लेख प्रकाशित कराया जा रहा है, जिससे किसानों में जागरूकता पैदा हुई। जनपद के बाहर प्रदेश स्तर व अन्य जनपदों में भी उत्पादों की बिक्री कराई जा रही है तथा विपणन संस्थाओं, व्यापारियों व आढ़तियों के साथ संपर्क किया गया है। जनपद में जैविक कृषि कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु निम्नांकित कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी। जैविक पद्धति से खेती कर रहे जनपद के सभी किसानों को इससे जोड़ा जाए। सभी कृषकों को उक्ता अनुसार अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के द्वारा जैविक खेती करने वाले कृषकों को प्रशिक्षित कराया जाए। जैविक उत्पादों की बिक्री को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने हेतु अनुदान, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण व परिवहन हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।